हेलो मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी समय आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो चलो, आज तारीख है 1 जनवरी 2025। आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो आइए हम लोग आज एक नई क्लास स्टार्ट करते हैं इस नए साल में, ठीक है। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं मेरे प्यारे भाई कि आप सभी के लिए हम कल से 2 जनवरी 2025 से 2 क्लास अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहली क्लास आपको सुबह 9 बजे मिल जाएगी, शाम में रात 8 बजे आपको एक क्लास मिल जाएगी, ठीक है। यानी हम कल से 2 क्लास अपलोड करने वाले हैं, एक सुबह 9 बजे, एक रात 8 बजे। मेरे प्यारे भाई, हम लोगों ने कैलकुलेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब हम 2 क्लास लेंगे, एक में अर्थमेटिक, एक में एडवांस मैथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कल से हम एडवांस मैथ में ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग दिल थाम के क्लास 9 बजे कल आ जाइएगा, ठीक है। सभी लोग दिल थाम के बैठिएगा और 9 बजे कल 2 जनवरी 2025 9 बजे कल आप इसी चैनल पर आप हमारा लाइव देखेंगे, ठीक है। ठीक है, सभी लोग तैयार होंगे और कल से हम ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। तो आइए आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। ज्यादा हो गया, ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दिया। तो मेरे प्यारे भाई, आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं कुछ स्पेशल सीरीज जो आपके एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कुछ एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है मेरे प्यारे भाई, कुछ स्पेशल सीरीज होती है जो आपको एग्जामों में देखने को मिलता है, ठीक है। अक्सर आपको एग्जाम में ये सीरीज देखने को मिलते हैं। हालांकि ये इतने ज्यादा मुश्किल होते नहीं है जितना ये आपको लगता है, ठीक है। ये देखने में थोड़ा सा भयानक लगता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन 1 सेकेंड का होता है। अगर आप इस क्लास को देख लिए तो इस टाइप से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया तो आप 100% कर लोगे। तो पहले हम आपको कंसेप्ट बताते हैं, सुनिएगा। इस स्पेशल सीरीज को पहचानने का तरीका क्या है तो सुनिएगा मेरे भाई, सुनिएगा। देखिए, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/5, 1 + 1/6, 1 + 1/7, 1 + 1/8। यानी इस प्रकार की सीरीज आपके पास लिखी हुई होंगी, ठीक है। ये हमने छोटा सीरीज लिखा है, पहले हम आपको एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करते हैं। हमने ये छोटा क्वेश्चन लिया है, आपके एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले हम इन चीजों को आपको समझाते हैं, उसके बाद हम आपको एग्जाम के क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं, ठीक है। सुनिएगा, इस टाइप के सवाल आएंगे, यही एक स्पेशल सीरीज है, ठीक है। पहचानेंगे कैसे तो वो सुनिएगा। पहचानने का तरीका है मेरे प्यारे भाई, 1 + हो, 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 ठीक है। दूसरा कि जो नंबर यहां से स्टार्ट हुआ है उससे एक ज्यादा, उससे फिर एक ज्यादा, उससे फिर एक ज्यादा, कि एक एक के डिफरेंस पर नंबर हो। अगर 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 तो 5, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ही नंबर एक एक के डिफरेंस में होंगी, ठीक है। पहला क्या पहचानने का तरीका हमने बताया, पहले हमने पहचानने का तरीका बताया कि सब में 1+ होगा, सब में 1+ होगा। दूसरा मेरे प्यारे भाई, जहां से नंबर स्टार्ट हुआ है, जहां से नंबर 2 से, तो 2 से जस्ट अगला 3, 3 से जस्ट अगला 4, 4 से जस्ट अगला 5, 5 से जस्ट अगला 6, 6 से जस्ट अगला 7, 7 से जस्ट अगला 8। मेरे प्यारे भाई, नंबर एक सीक्वेंस में जाएगा, 1 1 के डिफरेंस में जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। ये हमने आपको बताया नंबर को पहचानने का तरीका, कि ये सीरीज को पहचानने का तरीका है, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर, अब हम इन नंबर को
पहचान लेंगे। क्लियर है सभी को? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा बात को। देखो लॉजिक आपको क्या लग रहा है, 1+1/2 बीच में कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई है, इतनी बात तो आपको मालूम है कि बीच में यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। दूसरी बात, आप पहले इसे सॉल्व करो, 1+1/2, 1+1/2 इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा? कहोगे सर जी जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 2 + 1, यानी कि जब हम इसको लिखेंगे सर जी 2 + 1/2 यही लिखेंगे। कहोगे हाँ जी सर। फिर मेरे प्यारे भाई हम इसको देखते हैं, ये क्या है? ये मल्टीप्लाई है। कहोगे हाँ जी सर। ये क्या है सर जी? ये है 3 + 1/3। मेरे प्यारे भाई 1+1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1+1/3 को हम यही लिख सकते हैं एलसीएम 3, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना जी। कहोगे हाँ जी सर। तो 1 और 3 का एलसीएम 3। अब 1 को 3 से भाग करोगे तो 3 आएगा, 3 को ऊपर से गुना करोगे तो 3 ही आएगा, प्लस 3 को 3 से भाग करोगे 1, 1 को ऊपर से गुना करोगे 1, यानी कि 3 + 1 आएगा। इसका मतलब 3 + 1, ठीक है। ये आपको आता होगा इतनी छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं 4+1/4। कहोगे हाँ जी सर ये बातें भी पूछने की है क्या? मल्टीप्लाई। इसको आप क्या लिख सकते हो मेरे बाबू? इसको हम लिख सकते हैं 5 + 1। कहोगे हाँ जी सर ये बातें भी पूछने की थोड़ी है। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको हम लिख सकते हैं मेरे बाबू 6 + 1। इसको आप लिख सकते हो 7 + 1। नीचे में 7 और ऊपर 7 + 1। इसको आप लिखोगे बाबू नीचे 8 ऊपर 8 + 1। इतनी बात क्लियर है। हम कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाए हैं, सिर्फ हमने जोड़ा है अभी, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर। अगला हम 2 और 1 3/2 लिख दे। कहोगे हाँ जी सर। क्यों नहीं लिख सकते हैं जोड़ के? मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई। इसको हम लिख सकते हैं 4/3। कहोगे हाँ जी सर। इसको हम लिख सकते हैं 5/4। कहोगे हाँ जी सर। बीच में मल्टीप्लाई है, फिर इसको हम लिख सकते हैं 6/5। कहोगे हाँ जी सर। फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दे देंगे। फिर आगे हम लिख सकते हैं 7/5, 7/6। फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दे देंगे। अगला लिखेंगे 8/7। फिर हम मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दे देंगे। अगला लिखेंगे 9/8। क्या आगे भी नंबर है? तो नहीं सर आगे कोई नंबर नहीं है, अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी सर जी इसको जब सॉल्व किए इतना आ गया। अब देखो आपको हमेशा इस प्रकार के सीरीज में कुछ ना कुछ कटता हुआ दिखेगा। तो देखो मेरे प्यारे भाई, ऊपर 3 से नीचे 3 कट गया, ऊपर 4 से नीचे 4 कट गया, ऊपर 5 से नीचे 5 कट गया, ऊपर 6 से नीचे 6 कट गया, ऊपर 7 से नीचे 7 कट गया, ऊपर 8 से ऊपर नीचे वाला 8 कट गया। यानी कि आप देख रहे हो कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को काट रही है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को काट रही है, ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी को काट रही है, ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी को काट रही है। कहने का मतलब कि आप जब भी 1+1+1++ वाली सीरीज करोगे, जब भी आप प्लस वाला सीरीज सॉल्व करोगे तो आप एक चीज गौर करोगे कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को काटेगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को काटती हुई चली जाएगी। तो ऊपर बच गया मेरे मुन्ना 9, नीचे बच गया मेरे बाबू 2। ऊपर बच गया 9, नीचे बच गया 2। ऊपर सब कट गया, ऊपर सिर्फ बचा 9, नीचे भी सब कट गया, नीचे भी सब कट गया, नीचे बचा सिर्फ 2, ठीक है। यानी 2 के अलावा नीचे सब कट गया ऊपर वाली वैल्यू से, उसी प्रकार से ऊपर वाला वैल्यू सब कट गया सिर्फ 9 को छोड़कर। तो ऊपर बच गया 9, नीचे बच गया 2। तो इस सीरीज का जो आंसर होगा मेरे बाबू 9/2, 9/2। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर क्लियर है। क्या सर हम इतना करेंगे एग्जाम में? तो ये तो रहा मेरे प्यारे भाई बेसिक अप्रोच, ये रहा मेरे प्यारे भाई बेसिक।
जो हर बच्चा इस प्रकार से देखेगा। और ये जो बेसिक है ये समझने के लिए पर्याप्त है, ये समझने के लिए अच्छा है, ये समझने के लिए ठीक है। लेकिन एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है तो वो सुनो। एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच सोचना है, स्मार्ट अप्रोच सोचना है, स्मार्ट अप्रोच सोचना है, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच सोचना है। सुनिएगा स्मार्ट तरीका क्या है वो सुनिएगा, ऐसे सवालों को सॉल्व करने का स्मार्ट तरीका क्या है सुनिएगा। आप देखिए कि साइन किस चीज का है। सर जी साइन सब में प्लस का है, साइन सर जी सब में प्लस का है, साइन सब में प्लस का है, साइन सब में प्लस का है, साइन सब में क्या है प्लस का है। दूसरी बात सर जी एक से स्टार्ट हो रखी है सारी, एक से स्टार्ट है, एक से स्टार्ट है, एक से स्टार्ट है। हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई अगर साइन प्लस का है तो ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले वैल्यू को काटते हुए निकल जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले वैल्यू को काटते हुए निकल जाएगा। नीचे बच जाएगा सिर्फ इसका 2, कहोगे हाँ जी सर। नीचे बच जाएगा, नीचे बच जाएगा मेरे प्यारे भाई फर्स्ट टर्म का नीचे वाला, फर्स्ट टर्म का नीचे वाला 2। यहां बच जाएगा मेरे प्यारे भाई नीचे में, यहां बच जाएगा नीचे में 2, जो यहां 2 लिखा रहे वही नीचे में 2 लिख दो। ऊपर के लिए मेरे प्यारे भाई लास्ट टर्म को सॉल्व कर लो, ऊपर के लिए मेरे प्यारे भाई अंतिम टर्म वाले को सॉल्व कर लो। अंतिम टर्म में है 1 + 1/8, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 9/8 हो जाएगा। जब हम अंतिम वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये 9/8 हो जाएगा। ऊपर वाला वैल्यू 9 रख देना ऊपर में इसके, क्योंकि नीचे वाला सब कट जाएगा ऊपर वाले से, ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा। तो ऊपर सिर्फ बच जाएगा 9 और नीचे बच जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ का 2। तो यही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि देख लो दोनों सेम है, ठीक है। चलो एक बार इससे समझने का प्रयास करें, नहीं समझ में आता है हम और क्वेश्चन लेंगे, पहले एक बार इसे देखें जल्दी से एक बार पहले इसे देखें बाबू, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर एग्जाम्पल लेंगे, अभी तो बस स्टार्ट ही किए हैं क्लास। जल्दी से आओ। ये सवाल आपको इस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। डॉट डॉट का मतलब क्या है, तो डॉट डॉट का मतलब यहाँ और कुछ नहीं मेरे प्यारे भाई, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4। डॉट डॉट का मतलब कुछ नहीं, 1 + 1/5 है, 1 + 1/6 है, 1 + 1/7 है, 1 + 1/8 है, 1 + 1/9 है। डॉट डॉट कहने का मतलब कि यहाँ जो भी संख्या छुटी हुई है बस वही लिखा गया है, ठीक है। तो हम इतने नंबर को ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं डॉट 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 यहाँ तक, ठीक है। इसके बीच में ये सारी संख्याएं आएंगी, तो ये सारी संख्याएं आपको लिख के नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन आप समझ लेंगे, सभी कहोगे हाँ जी सर समझ लेंगे। डॉट डॉट का मतलब वही होता है कि इसके बाद जो संख्या आएगी 1 + 1/5, 1 + 1/6, 1 + 1/7, 1 + 1/8, 1 + 1/9, ऐसे करते करते 1 + 1/10 तक, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। बेसिक वाले बच्चे बेसिक ध्यान देंगे, बेसिक वाले बच्चे पहले ध्यान देंगे, बेसिक वाले बच्चे पहले ध्यान देंगे, ठीक है। सुनिएगा इसको सॉल्व करेंगे, सुनिएगा सभी, सुनिएगा बच्चों सुनिएगा।
इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1/2। कहोगे हाँ जी सर ये बात भी पूछने की है। इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1/2, 3, ठीक है, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1/5, ठीक है। आगे वैसे ही नंबर आते जाएगा, ठीक है। नंबर यहां पर मेरे प्यारे भाई, यहां पर मेरे प्यारे भाई एक नंबर आएगा 1 प्लस 1/5, तो इसको हम लिख देंगे 5 से ही 5 प्लस 1/5, और ऐसे ही नंबर आएगा मेरे प्यारे भाई। ऐसे करते करते इससे पहले एक नंबर आएगा मेरे प्यारे भाई, इससे पहले एक नंबर आएगा 1 प्लस 1/9, ठीक है। तो उसको भी लिख लेंगे 9 नीचे में और 9 प्लस 1। अब इसको जब लिखेंगे मेरे प्यारे भाई 10 प्लस 1/10, ठीक है। ये हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर। अब इसको देखेंगे 3/2, बेसिक वाले बच्चे ध्यान देंगे, 4/3, 5/, अरे यार यहाँ 4 ना होगा, 5/4, 6/5, और ऐसे करते 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 ये 9 1 10/9 और ये 11/10। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है ये बात, एकदम क्लियर है ये बात। अब देखो मेरे प्यारे भाई, ऊपर वाला क्वांटिटी नीचे वाले क्वांटिटी को काट देगा, ऊपर वाला क्वांटिटी नीचे वाले क्वांटिटी को काटेगा, ऊपर वाला काटेगा नीचे वाले को, यहाँ वाला काटेगा यहाँ वाले को। यहाँ 9 है तो यहाँ ऊपर वाले से ये 9 कट जाएगा, ये 10 इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ भी कोई नंबर रहा होगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ 9/8 रहा होगा तो 9/8 से ये कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा अगले वाले नंबर से। कहोगे हाँ जी सर आप हमको फील करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जी, ऊपर बच जाएगा 11, नीचे बच जाएगा मेरे भाई 2, तो 11/2 इसका राइट आंसर आएगा। प्लस का साइन है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखना, तो ऊपर से नीचे कटेगा, ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से काटेंगे नीचे वाले को, ऊपर से काटेंगे नीचे वाले को। ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। अगर प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन है बीच में, तो ऊपर से नीचे कटेगा, ऊपर से नीचे कटेगा, ठीक है। ऊपर से नीचे कटेगा, ध्यान सुनना, नीचे काटना है, ठीक है। अगर प्लस का साइन है तो ऊपर वाले से कट जाएगा नीचे वाला, यानी कि ऊपर वाला कटेगा नीचे वाले से, ठीक है, ठीक है। तो आप देखोगे नीचे वाला कट जाएगा ऊपर वाले से, कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर, बच जाएगा ऊपर में ये और नीचे में ये 2 तो बच जाएगा, क्योंकि इधर से शुरू करना है काटना, तो इधर से जब शुरू करेंगे तो ये बच जाएगा, ये नीचे में ना है बच जाएगा, और यहाँ पर ये नीचे में है ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो आंसर आएगा 11/2, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना, अब मेरी बातों को ध्यान सुनना। ये बेसिक वाले बच्चे थे, बेसिक वाले बच्चों के लिए ये है, सब बच्चे ऐसे करेंगे बेसिक से, ठीक है। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होगा वो शॉर्ट ट्रिक लगाएगा, जो स्मार्ट बच्चा होगा वो शॉर्ट ट्रिक लगाएगा, वो शॉर्ट ट्रिक लगाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है सुनिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है सुनिएगा। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, हम जानते हैं कि अगर साइन प्लस का है, अगर साइन प्लस का है, अगर साइन प्लस का है, तो हम जानते हैं कि ऊपर वाला सब कट जाएगा नीचे वाले से, ऊपर वाला सब कट जाएगा नीचे वाले से। मेरे प्यारे भाई नीचे में बच जाएगा सिर्फ ये 2, नीचे में बच जाएगा सिर्फ ये 2, यानी 1 प्लस 1 जो भी लिखा हो वो बच जाएगा फर्स्ट टर्म में, नीचे का लिखाएगा। कहोगे हाँ जी सर। ऊपर क्या होगा, तो ऊपर क्या होगा, तो ऊपर लिखने के लिए मेरे प्यारे भाई लास्ट नंबर वाले का ऊपर वाला बचेगा, लास्ट नंबर को जो सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला बचेगा, तो लास्ट नंबर को सिर्फ सॉल्व कर लो। तो लास्ट नंबर को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 1 प्लस 1/10 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 11/10, 11/10। तो बस उसका ऊपर वाला लिख दो, बस इसका ऊपर, यानी कि ऊपर ऊपर कैसे लिखाएगा, तो ऊपर लिखाएगा लास्ट नंबर को जो सॉल्व करोगे तो उसका जो ऊपर वाला होगा वही आपका आंसर का ऊपर वाला होगा, ठीक है। इसका जो डिनोमिनेटर होगा वही आपका आंसर का डिनोमिनेटर होगा, अगर साइन प्लस का है तो।
अगर साइन प्लस का है तो ऊपर जो डिनोमिनेटर उसको सॉल्व करके आएगा वही, सॉरी, ऊपर जो न्यूमरेटर इसका होगा वही न्यूमरेटर इसका होगा, नीचे जो डिनोमिनेटर इसका होगा वही जो डिनोमिनेटर इसका होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया तो एक बार कमेंट में यस बोलेंगे। सवाल समझ में आया तो एक बार कमेंट में यस बोलेंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए एक बार देखिए, एक बार इसे देखिए, जल्दी से एक बार इसे देखिएगा। चलिए तो हमेशा शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे मेरे प्यारे भाई। बेसिक हमने आपको बता दिया, जिन बच्चों को बेसिक से सॉल्व करना है वो बेसिक से सॉल्व करेंगे, लेकिन हम आपको सिखाएंगे स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में करने हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स, हम ना केवल शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे, हम सारे अप्रोच बताएंगे, जो सवालों को करने का मेथड होगा वो बताएंगे। सिर्फ हम स्मार्ट शॉर्ट ट्रिक्स लौटवा दे ये नहीं, ठीक है, हम सारे कंसेप्ट सीखने वाले हैं क्लासों में। ठीक है, ये क्लास आप उसी प्रकार से देखिएगा जिस प्रकार से आप पेड क्लास को देखते हैं। ठीक है, पेड क्लास में और इसमें अगर आपको छोटा सा भी डिफरेंस मिल जाए तो आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ जी सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, या फिर आप उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं जितना हम बाकी टीचरों के क्लासों में पढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, ये बात तो कहना नहीं चाहिए, हम बोल रहे हैं हमसे अच्छे कई यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर उपलब्ध हैं जिनका कोर्स वगैरह भी बिकता है। ठीक है, हम यहाँ कोई कोर्स बेचने नहीं आए हैं, हम बस आपको चाहते हैं कि कंप्लीट मैथ आपको करवा दे, मैथ में आपको कहीं भटकने की जरूरत ना हो। ठीक है, अगर सुविधा हुई, अगर आपका सपोर्ट हुआ, अगर आपका सपोर्ट मिला तो मेरे प्यारे भाई हम इस चैनल पर और भी विषयों के क्लास आपको फ्री में अपलोड करवाया करेंगे। तो ये आप पर निर्भर करता है मेरे प्यारे भाई, आप जिस तरह से ज्ञान ले सकते हैं इस चैनल से, मेरे माध्यम से, वो आप लीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना बस, और हमारा काम और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, अगर हाँ गलत पढ़ाएंगे तब बोलिएगा, तब कमेंट में बोलिएगा कि हाँ जी सर आपने ये चीजें गलत पढ़ाई है। ठीक है, ये गलत पढ़ाए हैं, ये गलत है। चलिए, अगर हम आपको 100% दे रहे हैं तो आपको भी 100% देना होगा मेरे प्यारे भाई। अगर हम आपको 100% दे रहे हैं तो आपको भी कम से कम 90% अगर आप देंगे तब आप ठीक है, तब आप हमारी तरह इन चीजों को सॉल्व करते निकल जाएंगे, तब आप अपने पढ़ाई में एफर्ट लगा रहे हैं। अगर हम 100% दें और आप 20% भी ना दो मेरे प्यारे भाई, तो हम कह दे कि हम जो पढ़ाए वही सही है और उसी से आपका कल्याण हो जाएगा, तो नहीं, जब तक आप 90% नहीं दोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। ठीक है, 20% में चाहे आप हमसे पढ़ लो, चाहे किसी और मास्टर से पढ़ लो, किसी और टीचर से पढ़ लो, कुछ होने वाला नहीं है। आपको ही अपने पढ़ाई में एफर्ट लगाना होगा, आपको मेहनत करना होगा, हमको नहीं। ये बात आप ध्यान सुनिएगा। ठीक है, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक है ना, चलो,
जल्दी से ये सवाल को जल्दी से एक लाइन का इसका आंसर जल्दी से करके बताएंगे। आइए अब शॉर्टकट लगाते हैं, स्मार्ट तरीका लगाते हैं, स्मार्ट मेथड का यूज करते हैं। सुनिए, बेसिक आपको हम बता चुके हैं ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर ऐसे करते करते इसको सॉल्व करो। तो आप देखोगे कि ऊपर से नीचे कटेगा, ऊपर से नीचे कटेगा, ऊपर से नीचे कटेगा, ऐसे करते करते नीचे वाला ऊपर से कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर में यहां बचेगा और नीचे में यहां बचेगा। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब आपको क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है वो सुनिए मेरे प्यारे भाई। नीचे में ये 12 लिखाएगा, कहोगे हाँ जी सर। नीचे में ये फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर लिखाएगा, कहोगे हाँ जी सर। इसका 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 नीचे में इसका लिखाएगा, कहोगे हाँ जी, क्योंकि साइन प्लस का है। अगर साइन प्लस का है, अगर साइन प्लस का है तो नीचे में ये लिखाएगा, कहोगे हाँ जी सर। ऊपर क्या होगा सर, तो ऊपर इसको सॉल्व करके आएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 1+1/50 को हम लिखेंगे 51/50। इतना तो आपको मालूम है ना कि 1+1/50 को हम लिखते हैं 51/50। कहोगे हाँ जी सर 51/50, इतना तो आता होगा, कहोगे हाँ जी सर। तो इसको जो सॉल्व करके आएगा, इसको जो सॉल्व करके आएगा उसका जो न्यूमरेटर होगा, इसको जो सॉल्व करके आएगा उसका जो न्यूमरेटर होगा वही इसका न्यूमरेटर होगा, वही आंसर का न्यूमरेटर होगा। इसका जो न्यूमरेटर होगा वही, क्योंकि यही बचेगा, नीचे वाला कट जाएगा इसके बगल वाले से। ठीक है, तो 51 यहां लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करके इसका जो न्यूमरेटर होगा वही इसका न्यूमरेटर होगा। ठीक है, और यही आपका आ गया आंसर। अगर ये कटेगा तो काटना है, नहीं कटेगा तो नहीं काटना है। लेकिन आपको दिख रहा है कि 51/12 कट रहा है, किससे कहोगे सर जी 3 से कट रहा है, क्योंकि 2 1 3 2 1 5 1 6, तो ये कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। 17 × 51 और 3 × 12, तो आ जाएगा उत्तर 17/4। 17/4 कटेगा तो काटना है, नहीं कटेगा तो छोड़ देना है। ठीक है, ये क्लियर है। बेसिक हमने आपको बता दिया। इसको भी सॉल्व करो इनटू, इसको सॉल्व करो इनटू, इसको सॉल्व करो, ऐसे करते करते इस पूरे को सॉल्व करना है। और देखोगे कि ऊपर से नीचे कटेगा, ऊपर से नीचे कटेगा, ऊपर से नीचे कटेगा। यहाँ ये 50 से कट जाएगा, ये वाला क्वांटिटी, यहाँ वाला क्वांटिटी, ऊपर बच जाएगा 50 51 और नीचे बच जाएगा 12। क्लियर है, कहोगे हाँ जी सर। ये बातें तो आप एकदम सही कर रहे हैं। एक बार इस चीज को देखें, फिर आपको हम नेक्स्ट सवाल करवाते हैं। अब हम एग्जाम के सवाल लेंगे, जल्दी से इसको देखेंगे सभी, जल्दी से इसे एक बार देखने का प्रयास करेंगे, जल्दी से। चलो मेरे प्यारे भाई, आइए हम आपको आपके एग्जाम का क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये आप ही के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। जब ध्यान से इन बातों को सुनिएगा, जब ध्यान से मेरी बातों को सुनने का प्रयास करेंगे, जल्दी से देखेंगे। 1 + 1/24, 1 + 1/25, 1 + 1/26 और ऐसे डॉट 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 1 + 1/800, 1 + 1/800 सॉल्व करें। सॉल्व, ये आप ही का एग्जाम का क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। सेकेंडों में आंसर आना चाहिए। इसका अगर सेकेंडों में आंसर नहीं आया तब हम समझ जाएंगे कि आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे हैं। जल्दी से कमेंट में बोलने से पहले इसका जवाब दीजिए, जल्दी से। तो देखिए जी, प्लस का साइन है, 1 + 1 1 1 1 1 में कोई चीज जुटी हुई है, प्लस का साइन है, कहोगे हाँ जी सर। तो सीधा नीचे में 24 आएगा, नीचे में यहां वाली क्वांटिटी आएगी, ऊपर क्वांटिटी लिखने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 801/800।
इसका ऊपर वाला यहां लिखा जाएगा 801, क्योंकि इसका ऊपर डिपेंड करेगा इसके ऊपर से, क्योंकि प्लस का साइन है तो ये वाला इसके आगे वाले से कट जाएगा। तो 801/24 यही आपका राइट आंसर होगा। अब जो कटेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा छोड़ देंगे। आपको दिख रहा होगा कि ये 4 2 6 और 8 1 9, यानी कि ये 3 से कटेगा। तो 3 से काटोगे तो 3 ही 24, और 3 से इसको काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 6 18 और 3 सत्ते 21। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर, यानी कि 267/8 यही आपका आंसर आ गया, 267/8। बिना सॉल्व किए आपको करना है, बिना सॉल्व किए। याद रखना मेरे प्यारे भाई, अगर आप इन सवालों को ही सॉल्व करोगे तो फिर आपका हो गया। ठीक है ना। बेसिक देखो, बेसिक सीखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर सवाल पैटर्न पर नहीं आया तो बेसिक काम करेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर आप कंपटीशन में हो, अगर आप कंपटीशन में हो तो इतना तो आप लर्न कर ही सकते हो ना, कुछ चीजें तो आप लर्न कर ही सकते हो। जो चीजें लर्न नहीं करनी होगी वहां हम नहीं बोलेंगे, वहां हम बोलेंगे कि नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं भी करो चल जाएगा। लेकिन जो चीजें आसान है उसको तो कम से कम याद रखो। अभी अभी इनिशियल स्टेज है मेरे प्यारे भाई, तो आप इसको तो फोकस करो, इस पर तो फोकस करो। ये नहीं है कि कोई चीज हम आपको बहुत बड़ा चीज याद करने के लिए कर रहे हैं। आगे से जो आपको क्लास होगी ज्योमेट्री का, उसमें आपको 400 प्लस थ्योरम याद करनी होगी। कैसे याद करोगे वहां पर? तो अभी से ही आदत डालो। और याद रखना, भूलना नहीं मेरे प्यारे भाई, हम कल से ज्योमेट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं, भूलना नहीं है किसी को। सभी लोग को जुड़ना है क्लास में, भूलना नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये आप ही के एग्जाम का सवाल था मेरे प्यारे भाई, सीपीओ का सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और करने का प्रयास करेंगे। बेसिक हमने आपको बता दिया, आशा करते हैं बेसिक से आपको चीजें समझ में आई होगी। तो हर बार बेसिक नहीं लगाएंगे। जिन बच्चों को लगता है कि सर जी हम बेसिक से ही कर सकते हैं, बेसिक से ही फास्ट कर सकते हैं, तो वो बेसिक लगा सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इन चीजों में बेसिक की जरूरत होगी, क्योंकि बेसिक हमने आपको बता दिया है, लेकिन बेसिक का यूज यहाँ नहीं करना है। आपको हमने इसका तरीका बताया है। क्या तरीका है कि अगर साइन प्लस का है, हाँ जी सर साइन प्लस का है, 1 + 1 + 1 प्लस में हो तो नीचे क्वांटिटी 45 आएगा, जो यहां रखी हुई है वही आएगी, 1 प्लस में जो यहां रखी हुई वही आएगी। और ऊपर क्या आएगा? तो ऊपर आएगा, इसको जो सॉल्व करेंगे ना, इसको जो सॉल्व करेंगे तो 601 आएगा बटे 600, तो 600 ऊपर वाले से कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इसी का यही आ जाएगा ऊपर, 601 यही आ जाएगा ऊपर, इसी का न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर बनेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो 601/45 इस सवाल का सही आंसर होगा। 601/45 इस सवाल का राइट आंसर होगा। जल्दी से इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब हम 2 एग्जाम्पल और लेंगे, 2 क्वेश्चन और लेंगे, और जल्दी से आप इसका जवाब दीजिएगा। ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन है, एक सवाल ये है, एक सवाल और है, सुनिएगा।
जल्दी से ये दो सवाल हैं, जल्दी से ये दो सवाल करें, इस टाइप का जल्दी से दो सवाल करें। सुनिएगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो मेरे प्यारे भाई जो नीचे में वही लिख देंगे, कहोगे हाँ जी सर। ऊपर इसको सॉल्व करके आएगा 1 प्लस 1/900, तो 900 1/900, 900 900 कट जाएगा, यहाँ 901 बचेगा, 901 ऊपर रख देंगे। ठीक है, हमेशा इसको सॉल्व करके जो ऊपर में आएगा वही इसका ऊपर होगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी बताया हुआ है। सब में प्लस है मेरे प्यारे भाई, सब में प्लस है मेरे प्यारे भाई, सब में प्लस है। तो यहाँ जो भी नंबर है वही नीचे लिख दो। ऊपर नंबर कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करके तो 1 में से 1 प्लस 999 जोड़ोगे तो 1000/999 हो जाएगा, और ऊपर वाला क्वांटिटी यहाँ चिपका देना, तो 1000/97, जो कि इसका राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, यहाँ तक किसी को समझने में कोई तकलीफ? अगर यहां तक भी दिक्कत है तो कृपया बोलने का प्रयास करेंगे सभी जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने अभी तक सीखा कि अगर यहाँ प्लस 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 हो, 1 प्लस हो, तब कैसे करेंगे। अब हम सीखने वाले हैं इसी टाइप में, नेक्स्ट टाइप इसी में, कि अगर यहाँ माइनस हो तब उस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं। जल्दी से इसको उतार लेंगे सभी, अपने कॉपी में जल्दी से इसे उतार लेंगे, जल्दी से जल्दी से। अब हम सीखने वाले हैं कि माइनस वाला जो आ जाए तो कैसे करेंगे। यहाँ प्लस वाला था, प्लस 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 था, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस था। यहाँ 2 नहीं है मेरे प्यारे भाई, 1 है, याद रखना, 1 है। 1 + 1 + 1 प्लस है तब तो सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन जब 1 माइनस आ जाए, जब यहाँ माइनस का सीरीज हो, जब यहाँ माइनस का सीरीज हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे वो अब हम सीखने वाले हैं, जल्दी से देखेंगे। सुनना सुनना मेरे भाई, सुनना। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, 1 - 1/8। यानी कि जब सीरीज माइनस की हो, प्लस की सीरीज हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे जब सीरीज माइनस की हो, जब यहाँ माइनस हो, जब यहाँ माइनस हो, 1 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 माइनस हो। हमने प्लस वाला सीरीज देख लिया था, हमने प्लस वाला सीरीज सॉल्व कर लिया था। अब हम सीखने वाले हैं जब हमारा निगेटिव हो, जब हमारा निगेटिव हो। ठीक है, चलो देखो देखो, कोई चीज नहीं अगर समझ में आ रहा है तो बेसिक अप्लाई करेंगे, बेसिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेसिक ही सबसे पहले बेसिक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 में से 1/2 को घटाना, याद रखना कि अगर 1 में से मेरे प्यारे भाई किसी भी फ्रैक्शन को घटाओगे, जैसे 1 में से अगर हम 4/5 घटाएंगे, अगर हमको 1 में से 4/5 घटाना हो, 1 में से कोई भी संख्या घटाना हो तो क्या करेंगे, 1 में से कोई भी फ्रैक्शन घटाना हो तो क्या करेंगे। नीचे 5 है तो 5 ही लिख दो, कहोगे हाँ जी सर। इसके बाद इसका और इसका डिफरेंस कितना का है, तो 4 और 5 का डिफरेंस, यानी कि बड़े वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू को घटाओ, तो 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/5। 1 में से अगर 4/5 घटाओगे तो 1/5। 1 में से अगर आप 12/18 घटाओगे तो कुछ नहीं करना है। 1 में से अगर आप फ्रैक्शन घटा रहे हो तो नीचे वाला वैल्यू लिख दोगे, कहोगे हाँ जी सर। 18 में से 12 को घटाओ, तो 18 में से 12 घटाओगे तो आ जाएगा 6, तो 6/18। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/3। तो 1 में से आप कोई भी फ्रैक्शन आराम से घटा सकते हो। जब भी आपको 1 में से कोई भी फ्रैक्शन घटाना हो n/d, तो करना क्या,
तो डी को ज्यों का त्यों रखना, डी को ज्यों का त्यों रखना, नीचे वाला ज्यों का त्यों रहेगा, ऊपर आएगा इन दोनों का डिफरेंस, डी और एन का डिफरेंस आएगा, डी और एन का डिफरेंस आएगा। यही तरीका है एक में से किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करने का। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? कहोगे हाँ जी सर, इतनी बात हमारा एकदम क्लियर है। तो आओ तो देखो मेरे प्यारे भाई, वन में से 1/2 घटा रहे हैं, वन में से 1/2 घटा रहे हैं, तो नीचे 2 है और इन दोनों का डिफरेंस 1 गुना 1 में से 1/3 घटा रहे हैं, तो नीचे 3 है तो 3 ही लिखो और इनका डिफरेंस ले लो, 3 में से 1 घटाओ तो 2 आएगा, 4 है तो 4 में से 1 घटाओगे तो 3 आएगा, 5 है तो 5 में से 1 घटाओगे तो 4 आएगा, 6 है तो 6 में से 1 घटाओगे तो 5 आएगा, 7 है तो 7 में से 1 घटाओगे तो 6 आएगा, 8 है तो 8 में से 1 घटाओगे तो 7 आएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। ये बेसिक बातें हैं, ठीक है, ये बेसिक बातें हैं। अब देखो यहां भी कुछ कटेगा, क्योंकि ऐसे सीरीज में या तो प्लस की हो या तो माइनस की हो। अगर सीरीज प्लस की हो, अगर सीरीज माइनस की हो मेरे बाबू, अगर सीरीज प्लस की हो, अगर सीरीज माइनस की हो, कुछ ना कुछ इसमें कटेगा। देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया। यानी कि इस बार क्या देख रहे हो, इस बार किधर से किधर कट रहा है? तो नीचे वाला काट रहा है ऊपर वाले को, 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 नीचे वाले काट रहा है ऊपर वाले को, नीचे वाला काट रहा है ऊपर वाले को। अगर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर सीरीज माइनस की है, अगर सीरीज माइनस की है, अगर सीरीज माइनस की है तो नीचे वाला काटेगा ऊपर को, नीचे वाला ऊपर वाले को काटेगा, ऊपर वाले को काटेगा। ध्यान से रखना कि नीचे वाला से ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाला से ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाला से ऊपर वाला कटेगा। ध्यान से रखना। इसीलिए मेरे प्यारे भाई नीचे वाला काट देगा ऊपर वाला को, तो नीचे में बच जाएगा 8 और ऊपर में तो बच जाएगा 1, तो 1/8। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई 1/8, 1/8। लेकिन 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 ये तो हुआ बेसिक बातें, ये तो हुआ बेसिक बातें। अब हम सीखेंगे शॉर्टकट। शॉर्टकट सुनो, हमने ये चीजें बताई कि अगर सीरीज माइनस की हो तो नीचे वाला ऊपर को काटेगा, नीचे वाला ऊपर को काटेगा, नीचे वाला ऊपर को काटेगा। यानी कि नीचे वाला ऊपर को काटते काटते यहां ऊपर में तो एक चीज बच जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, नीचे वाला काटेगा काटेगा, तो अगर माइनस की साइन हो तो इस बार यहां वाला चीज नीचे आ जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, यहां क्या है? तो यहां 8 है सर, तो 8 नीचे आ गया। एक्सक्यूज मी, सुनिएगा सुनिएगा। अगर सीरीज माइनस की हो, अगर सीरीज माइनस की हो तो नीचे वाला ऊपर को काटेगा, नीचे वाला ऊपर को काटेगा, नीचे वाला ऊपर को काटेगा, नीचे वाला ऊपर को काटेगा। बच जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां 1 - 1/8 का नीचे वाला 8 बच जाएगा, नीचे वाला 8। यानी लास्ट का नीचे वाला, लास्ट का नीचे वाला होगा इसका भी। कहोगे हाँ जी सर, यानी इसका नीचे कौन लिखेंगे? तो लास्ट का नीचे वाला। ठीक है। ऊपर ऊपर कैसे आएगा? तो ऊपर अगर साइन माइनस का है तो ऊपर वाला फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके आएगा। याद करो मेरे प्यारे भाई, अगर साइन प्लस का रहता था, अगर साइन प्लस का रहता था तो नीचे वाला फर्स्ट टर्म का ये वाला होता था और ऊपर वाला इसको सॉल्व करके आता था। अगर सीरीज प्लस का होता था तो क्या होता था? अगर सीरीज प्लस का होता तो हम नीचे वाला इसको लिखते, ऊपर वाला इसको सॉल्व करके लिखते। ठीक है।
कहोगे हाँ जी सर, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ सीरीज माइनस की है, यहाँ सीरीज निगेटिव है, यहाँ सीरीज माइनस की है, तो नीचे वाला इस बार यहां वाला आएगा और ऊपर वाला इसको सॉल्व करके आएगा, ऊपर वाला इसको सॉल्व करके आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे, एक में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 बचेगा, तो ऊपर वाला इसका ऊपर वाला आएगा 1। देखो सेम आंसर 1/8 1/8। जल्दी से एक बार इसे देखेंगे, जल्दी से एक बार इसे देखेंगे, जल्दी से जल्दी से। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे तो समझ में आएगा, सुनोगे तो समझ में आएगा मेरे बाबू, समझ में आएगा। बस चीजों को कंसंट्रेट करना है सभी को। देखना है, देखना है। बेसिक हमने बता दिया, इसको सॉल्व करो। और माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो नीचे वाला ऊपर को काटेगा, नीचे वाला ऊपर को काटेगा, नीचे बच जाएगा, फिर जो भी कुछ नीचे बचेगा यहाँ कुछ ऊपर बचेगा, तो इसका नीचे इसका ऊपर लिख दोगे, ठीक है। अब देखो स्मार्ट अप्रोच क्या है, सुनना है। घटाव में है तो नीचे लिखाएगा मेरे प्यारे भाई ये 50, कहोगे हाँ जी सर, यहाँ जो भी है लास्ट टर्म का जो भी नीचे में है वो लिखाएगा, लिख दिए। ऊपर सर जी आएगा इसको सॉल्व करके, फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके ऊपर आएगा, तो फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये 23/24 होगा। तो ऊपर इसका ऊपर वाला लिखाएगा 23, क्योंकि ये नीचे वाला अगले नंबर के ऊपर वाले से कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 23, तो सिर्फ 23/50 लिखाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो कोई समस्या नहीं सर, समझ में आ गया। चलो अगला सवाल लेते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। जल्दी से ये सवाल करेंगे तो कहोगे सर जी इस बार तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ तो प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन है तो इस बार नीचे में 51 लिखाएगा, प्लस का साइन है तो नीचे में 51, ऊपर वाला इसको सॉल्व करके आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 98/97, ऊपर 98 लिखाएगा, 98/51, 98/51। अगर प्लस का साइन है तो ऊपर लिखाएगा इसको सॉल्व करके, माइनस का साइन है तो ऊपर लिखाएगा इसको सॉल्व करके, प्लस का साइन है तो नीचे आएगा यहां वाला, माइनस का साइन है तो नीचे आएगा यहां वाला। ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है। चलो एक बार इसे देखो, जल्दी से एक बार इसे देखो, जल्दी से इसे एक बार देखो। चलो सुनना, सुनना, चलो
देखिएगा ये सवाल को सॉल्व करके बताइए। देखिएगा ये नेक्स्ट टाइप है, ये नेक्स्ट टाइप है आज की क्लास का। सुनिएगा ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, सुनिएगा सेम ही कंसेप्ट है, खाली थोड़ा सा लॉजिकल है। देखिएगा आप अगर ध्यान से सुनिएगा, सुनिएगा ध्यान से, एक बात हमको बताइएगा कि ए गुना बी गुना सी गुना ए गुना बी गुना ए गुना बी गुना ए गुना बी गुना, अगर ये है तो क्या हम इसको ऐसे कर दे कि पहले ए को एक साथ गुना कर दे और फिर बी को एक साथ गुना कर दे? क्या हम ये कर सकते हैं मल्टीप्लाई में कि अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो पहले हम ए को ए के साथ गुना कर दे और बी को बी के साथ गुना कर दे, फिर आपस में इसको गुना कर दे? कहोगे हाँ जी सर मल्टीप्लाई में ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में ऑर्डर मायने नहीं रखता। तो चाहे आप ऐसे गुना करो, चाहे आप ए को पहले गुना कर लो फिर बी को गुना कर लो और फिर अगले बार दोनों को गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई यहां भी सब गुना का साइन है, कहोगे हाँ जी सर। तो अगर आप गौर से देख रहे होगे, अगर आप गौर से देख रहे होगे तो यहाँ पर दो सीरीज होंगी, यहाँ पर दो सीरीज होंगी, 1+1/20, 1+1/21, 1+1 ऐसे करते करते यहाँ पर 22 और सीधे ऐसे करते करते 1+1/50। ठीक है, आप देख रहे होगे। दूसरा सीरीज आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1-1/20, 1-1/21, 1- ऐसे करते करते 1/50, यानी कि आपको यहाँ पर दो सीरीज दिखाई दे रही होंगी, एक तो प्लस वाली, एक माइनस वाली, एक प्लस वाली, एक माइनस वाली, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आशा करते हैं। एक आपको प्लस की सीरीज दिखाई दे रही होगी अगर बढ़िया से देखोगे तो, और एक आपको माइनस की सीरीज यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, यानी कि यहाँ पर दोनों सीरीज है। यहाँ पर हमको दोनों कंसेप्ट लगाना है, जो हमने अभी दोनों कंसेप्ट सीखा है बस यहाँ उसको लगाना है। ठीक है, तो सुनिएगा, तो हम पहले क्या करते हैं, जो प्लस वाली सीरीज है उसको एक साथ कर लेते हैं, जो माइनस वाली सीरीज है उसको एक साथ कर लेंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई बीच में है मेरे प्यारे भाई। हम अभी बताए थे या तो हम ए बी सी करें या फिर हम ए को ए के साथ गुना कर ले, बी को बी के साथ गुना कर ले, सी को सी के साथ गुना कर ले और फिर इन तीनों को आपस में गुना कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना है तो गुना में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हम पहले प्लस वाले साइन को एक साथ कर लेते हैं। तो आइएगा हम प्लस वाला साइन को खोजते हैं। तो 1+1/20, 1+1/21, ये वाला ऐसे करते करते 1+1/22 भी होगा आगे, और ऐसे करते करते 1/50 है, 1+1/50। ठीक है, ये पहला सीरीज है हमारा, कहोगे हाँ जी सर प्लस वाला मिल गया। मल्टीप्लाई कर देंगे अगले सीरीज से, अगले निगेटिव वाला सीरीज ले लेंगे, एक बार अब निगेटिव वाला सीरीज लेंगे, हमने प्लस वाला सब सीरीज ले लिया, अब माइनस वाला लेंगे, तो 1-1/20, 1-1/21, 1-1/22 और ऐसे करते करते 1-1/50। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर ये बातें तो एकदम क्लियर है। हमने पहले प्लस वाला सीरीज लिया, फिर हमने माइनस वाला सीरीज लिया, बस अब इसको सॉल्व कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। प्लस वाला सीरीज को सॉल्व करने भी आता है आपको, माइनस वाला सीरीज को भी सॉल्व करने आता है। हमने आपको प्लस वाला भी सीरीज सॉल्व करवाया है, माइनस वाला भी सीरीज सॉल्व करवाया है। तो प्लस वाला कैसे करते हैं, तो जो यहाँ है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर आएगा इसका सम करके, इसको जोड़कर, तो 50 और 51/50, 51/50 का ऊपर लिखने सिर्फ 51, सिर्फ 51। क्लियर है? तो इस पूरे सीरीज को जब सॉल्व करोगे, एक यहाँ प्लस वाले पूरे सीरीज को सॉल्व करोगे तो 51/20 आएगा,
बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दे दिए। अब माइनस वाले को सॉल्व करना है, तो माइनस में मेरे प्यारे भाई नीचे में आएगा यहाँ वाला, नीचे में लास्ट नंबर का क्वांटिटी आएगा, कहोगे हाँ जी सर। ऊपर आएगा मेरे प्यारे भाई फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके, तो एक में से 1/20 घटाओगे तो 19/20 होगा, कहोगे हाँ जी सर। ऊपर लिखेंगे मेरे प्यारे भाई 19, कहोगे हाँ जी सर। तो इस पूरे क्वांटिटी को जो सॉल्व करोगे, इस माइनस वाली क्वांटिटी को पूरे को सॉल्व करोगे 19/50 आएगा, ठीक है, 19/50 आएगा। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो याद रखना 51 में से 19 का मल्टीप्लाई करेंगे, 51 में से 19 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 19 को जब 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 पचे 95, 950 और 19 से कम 19, तो मेरे प्यारे भाई 969 इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, 19 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो 969 आएगा। हमने मल्टीप्लीकेशन का जो ट्रिक है वो हमने फर्स्ट क्लासों में ही समझाया था। 20 को जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर 1000। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.969, इस पूरे का आंसर आ जाएगा 0.969। अगर फ्रैक्शन में बोलेगे तो ये आएगा, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अगर दो सीरीज मिला हुआ हो मेरे बाबू, तो छाट लेंगे, प्लस वाले को एक साथ करेंगे, माइनस वाले को एक साथ करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? तो मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मायने नहीं रखता, ये बातों को ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। एक बार देखेंगे इस सवालों को जल्दी से, एक बार इन सवालों को आप देखेंगे जल्दी से। ये पेपर के सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये सारे आपके पेपर के सवाल हैं। चलिए देखो जी, हम ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हौले हौले पढ़ा दे, नहीं, हर एक टाइप कवर किया जाएगा, चाहे वो भारी हो, हल्का हो, कुछ भी हो, आपको वो टाइप बताया जाएगा, ठीक है, और आपको समझना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे प्यारे भाई यूट्यूब पर क्लास है तो हम हौले हौले क्लास को लेके चले जाए कि हाँ जी बच्चों को अच्छा लग रहा है तो बच्चे के मुताबिक ही हम पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। हम आपको सिलेबस के मुताबिक पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे ना लगे उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है कि आपको ओरिजिनल कंटेंट दें। ये कदापि नहीं कि आपको हम भ्रमित करें और हल्के हल्के सवाल दे और आपसे कह दे कि यही एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ोगे तब तक आप गारंटी नहीं लोगे कि मेरे प्यारे भाई कि हम इतने नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले नंबर लाने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। जल्दी से ये सवाल सॉल्व करेंगे। सेम टाइप का है। यहां पर भी आपको दो सीरीज दिखाई दे रही होगी, एक प्लस की एक माइनस की, एक प्लस की एक माइनस की दिखाई दे रही होगी। तो हम प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, हम करेंगे 1 + 1/25, 1 + 1/26, ऐसे करते करते मेरे प्यारे भाई, ऐसे करते करते प्लस वाली सीरीज है 1 + 1/99। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे निगेटिव वाले सीरीज से 1 - 1/25।
1 माइनस 1/26 और ऐसे करते करते 1 माइनस 1/99 से, ठीक है, ऐसे करते करते 1 माइनस 1/99 से। तो ध्यान सुनिएगा, ये प्लस की सीरीज है, ये माइनस की सीरीज है, इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको आता होगा, प्लस की सीरीज आपको हम सॉल्व करवाए हैं, माइनस की सीरीज आपको हम सॉल्व करवाए हैं, तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। प्लस की सीरीज है मेरे प्यारे भाई, तो जो 25 यहाँ है, जो यहाँ है, जो फर्स्ट टर्म का नीचे वाला है वहां लिखाएगा। ऊपर लिखाने के लिए इसको जब सॉल्व करोगे तो एक में से अगर आप 1/99 जोड़ोगे तो 100/99 हो जाएगा। तो 100/99 को मेरे प्यारे भाई हमको सिर्फ ऊपर वाला लिखना है 100, तो 100 यहाँ लिख देंगे। कहोगे हाँ जी सर, मल्टीप्लाई बीच में है, मल्टीप्लाई दे देंगे। माइनस वाले को सॉल्व करने के लिए नीचे में क्या लिखेंगे, तो नीचे में यहाँ वाला चीज लिखेंगे 99। ऊपर इसको सॉल्व करके आएगा, अगर आप एक में से 1/25 घटाओगे तो 24/25 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, तो ऊपर 24 लिखाएगा, तो ऊपर हमने 24 लिख दिया, 24/99। निगेटिव वाले को सॉल्व करके इतना आया, पॉजिटिव वाले सॉल्व करके इतना आया। अब इसको काटाकुटी कटेगा तो काटेंगे, नहीं करेगा तो नहीं काटेंगे। देखो जी 25 चौके 100, ये कट जाएगा मेरे प्यारे भाई 3 से 33 बार में, 3 से 8 बार में, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 8 तिहाई 24, 8 चौक 32 और नीचे 33, 32/33, 32/33, यही आपका आंसर आएगा। इस सीरीज को सॉल्व करके यही आपका आंसर आएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी तकलीफ यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्लियर है एकदम। हमने पहले आपको प्लस वाला कंसेप्ट समझाया, फिर माइनस वाला कंसेप्ट समझाया, फिर दोनों को मिलाकर जो सवाल बन सकते हैं एग्जाम में वो समझाया। एकदम लेवल वाइज हम आपको लेके चल रहे हैं। अगर आप शुरू से बने हुए हो तो ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब एक लास्ट टाइप सीखते हैं मेरे प्यारे भाई। ये लास्ट टाइप अब एक सीखेंगे। इस सीरीज पर एक लास्ट टाइप और बनता है, वो देख लेंगे जल्दी से जल्दी से। जल्दी से इसे देखेंगे। ये लास्ट टाइप बनता है, ये थर्ड टाइप है आज की क्लास का, ये थर्ड टाइप है। देखिएगा जल्दी, देखिए कैसे करते हैं इस सवालों को। इन सवालों में आपको कुछ अलजेब्रा का एक फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। सुनिएगा, आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि a² माइनस b² क्या होता है। कहोगे हाँ जी सर ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a² माइनस b² होता है a प्लस b a माइनस b, ठीक है ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, तो सुनो सुनो, अगर 99 का सुनो 99² माइनस 98², इसको हम इस फॉर्मूले पर देखो बैठाएंगे। ये a का स्क्वायर है, कहोगे हाँ जी सर, माइनस है ये b का स्क्वायर है, कहोगे हाँ जी सर। तो ये हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, तो 99 प्लस 98, 99 माइनस 98। ये हम इसका यूज करते हैं, इस प्रकार से हम इस चीज को लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और हम आपसे पूछते हैं कि 1/16 का स्क्वायर, या फिर हम बोले 1 का स्क्वायर बटे 16 का स्क्वायर, या फिर हम बोले 1/16 पूरे का स्क्वायर, तीनों बात अलग अलग है कि तीनों बात बराबर है? तो आप कहोगे मेरे प्यारे भाई कि तीनों बात इक्वल है। या तो हम 1/16 का स्क्वायर बोले तब भी सही है,
एक स्क्वायर बटे 16 का स्क्वायर बोले तब भी सही है, क्योंकि एक को हम एक लिखे या फिर एक का स्क्वायर लिखे दोनों बात बराबर है। या फिर मेरे प्यारे भाई दोनों पर स्क्वायर है तो होले पूरे होल पर स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत है? मेरे प्यारे भाई a की पावर n बटे b की पावर n, अगर n दोनों पर है तो हम कॉमन लेके पूरे पर काहे न लगा देंगे, लगा देंगे, एकदम लगा देंगे। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। ये जरूरी नहीं मेरे प्यारे भाई कि अगर हम सीरीज का सवाल कर रहे हैं तो अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये बात कदापि सत्य नहीं है कि अगर हम सीरीज का सवाल कर रहे हैं तो सर्ट्स और इंडिसेस का जो पैटर्न है वो नहीं लगेगा। हर एक सवाल में हर एक कंसेप्ट लगने वाला है, ठीक है। हर एक सवाल हर एक चैप्टर एक दूसरे चैप्टर से लिंक है, तो ध्यान से इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्या हाँ जी सर समझ गए? अब क्वेश्चन बताइए, सुनिए। देखो मेरे प्यारे भाई, 1 माइनस 1/16 है तो इसको हम 1/16 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कहोगे हाँ जी सर इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। मेरे प्यारे भाई ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है? कहोगे हाँ जी सर a हमारा 1 है, b हमारा 1/16 है। इसको जब फॉर्मूला खोलोगे तो a प्लस बी a माइनस बी खोलोगे, कहोगे हाँ जी सर a हमारा 1 है तो 1 प्लस 1/16 सर जी, और 1 माइनस 1/16 सर जी। यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 1/16 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/16 1 माइनस 1/16। यानी इस पूरे चीज को 1 माइनस 1/16 को 1 प्लस 1/16 1 माइनस 1/16 लिख सकते हैं। किसी को इतना में कोई दिक्कत है तो बोलेगा। फिर देखो यहाँ फिर 1 माइनस 1/17 यहाँ फिर a माइनस बी का लग जाएगा। कहोगे हाँ जी सर 1 प्लस 1/17 1 माइनस 1/17, यानी यहाँ फिर देखो लग जाएगा 1 प्लस 1/18 1 माइनस 1/18, और डॉट 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 यहाँ फिर देखो लग जाएगा मेरे प्यारे भाई 1 प्लस 1/50 1 माइनस 1/50। क्या हम अब इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बताओ, हम अभी ऐसा सवाल सॉल्व किए हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर हमने अभी ऐसा सवाल सॉल्व किया है। इस सवाल से इस सवाल पर आने में किसी को कोई दिक्कत, इस स्टेप से इस स्टेप में आने में किसी को कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं सर, बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करना है, बस इस फॉर्मूले को ओपन करना है। मेरे प्यारे भाई इस स्टेप से इस स्टेप में आ गए, कहोगे हाँ जी सर। क्या हमने अभी ऐसा स्टेप सॉल्व करना बताया है? कहोगे हाँ जी सर। यहाँ 2 पैटर्न दिख रहे हैं, दो, एक प्लस वाले हैं एक माइनस वाले हैं, एक प्लस वाले हैं एक माइनस वाले हैं, तो प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ। अब हम पहले जैसे सवाल बन गए तो एक बार हम 1 प्लस 1/16 1 माइनस 1 प्लस 1/17 1 प्लस 1/18 और डॉट 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 1 प्लस 1/50। एक पैटर्न ये बन गया, कहोगे हाँ जी सर मल्टीप्लाई। दूसरा पैटर्न बन गया 1 माइनस 1/16 1 माइनस 1/17 1 माइनस 1/18 डॉट 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 1 माइनस 1/50। हो गया हाँ जी सर। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व, पहले प्लस वाले को सॉल्व करो। प्लस वाले को सॉल्व करेंगे तो नीचे में 16 लिखाएगा, ऊपर में लिखाएगा इन दोनों का डिफरेंस का ऊपर वाला, सॉरी इन दोनों का जोड़ का ऊपर वाला। तो 1 प्लस 1/50 आएगा 51/50। तो 51/50 का 51 ऊपर लिखाएगा तो ऊपर यहाँ 51 लिख देंगे, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वाली सीरीज है तो माइनस वाली सीरीज को सॉल्व करने के लिए नीचे में क्या है 50 है तो 50 लिख देंगे, हाँ जी सर। ऊपर लिखाएगा इसको सॉल्व करके 1 माइनस 1/16 तो आ जाएगा 1 माइनस 16 को हो जाएगा 15/16। तो ऊपर 15 लिखाएगा, कहोगे हाँ जी सर, यानी कि
अब ये बस सवाल रह गया, इसको सॉल्व कर दो। 15 से 51 को मल्टीप्लाई करो 16 को 50 से। इतना भी नहीं करोगे, देखो कटेगा, देखो कटेगा, देखो कटेगा, कटेगा। 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 10 बार में, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 10 बार में। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। 51 तिया कितना, तो 50 तिया कितना होगा, तो 150 और 3 एकम 3, 153। ठीक है, 153 और 16 रह के 160। ये आपका राइट आंसर हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या आपको ये चीजें समझ में आया? बोलो, क्या आपको ये चीजें समझ में आया? जल्दी से एक बार जवाब देंगे, जल्दी से। चलिए तो एक लास्ट सवाल करते हैं, एक लास्ट सवाल करते हैं इस टाइप पर, एक लास्ट सवाल करते हैं जल्दी से। एक लास्ट सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से एक बार देखेंगे। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 1 माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, और क्या बोला है? इसको सॉल्व करने बोला है। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से। देखोगे, देखोगे मेरे भाई, देखोगे इसको सॉल्व करने का है। देखोगे यहां भी दो फॉर्मूले बन जाए, यहां भी देखो पैटर्न लग रहा है। ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक को समझो एक का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पैटर्न खोल दो, 1 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/2। पैटर्न खोल दिए, इसको खोलोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 1/n, 1 माइनस 1/n। मेरी बातों को ध्यान सुनना। अब देखो प्लस वाला प्लस वाला प्लस वाला एक साथ कर लो, हमने प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ। अब हम प्लस वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो नीचे वाला 2 है, 2 लिख दिए। ऊपर वाला कैसे आएगा? इसको सॉल्व करके आएगा। 1 प्लस 1/n को सॉल्व करोगे तो आएगा n प्लस 1/n। तो n तो कट जाएगा अगले वाले नंबर से, तो बच जाएगा n प्लस 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो n प्लस 1/2 इंटू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे। अब तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे n, ऊपर डिसाइड होगा इसको सॉल्व करके। एक में से 1/2 घटाओगे तो आधा आएगा, आधा का ऊपर वाला 1 लिख दोगे यहां। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 1/n, इसका मल्टीप्लीकेशन n प्लस 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो n प्लस 1/2n। ये सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है, हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था इस पैटर्न पर। ठीक है, तो हमने आपको जिस भी टाइप के सवाल बन सकते थे वो हमने इस टाइप पर आपको करवा दिया है। ठीक है, अब हमें नहीं लगता कि इससे बाहर आपको इस टाइप में पूछेगा। ये एक स्पेशल सीरीज थी मेरे प्यारे भाई। अब इस सीरीज में हमको नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसे एक बार एग्जाम से पहले देख के जाएंगे। ठीक है, नोट्स अच्छे से बना लेंगे सभी। अगली क्लासों में हम फिर एक नए सीरीज से ही आपको मुलाकात करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास खत्म नहीं हुई है, आगे हम और क्लास करेंगे।
तो आज के लिए ये टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई सवाल नहीं पूछेगा। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं तक पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो अगली क्लासों में हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेके आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।